आइए बात करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन के बुलंद आवाज। नगर पालिका चुनाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, चुनाव कहां पहुंच चुका है, परिस्थितियां कहां पहुंची है, उसी चीज़ का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय, जहां पार्टी के जिला सचिव सत्य प्रकाश गौतम बातचीत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले भारतीय सहारा समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र जी। नगर पालिका चुनाव को लेकर इस समय जो बहुजन की मूल वोट है, क्योंकि वोटों की खींचातानी लगातार चल रही, सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जो मूल वोट है वो जो है खिसकती नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वीरेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी की जो मूल वोट है मानवर कांसीराम साहब के मिशन मूवमेंट की वोट है, उस टिकाऊ वोट है, बिकाऊ वोट नहीं है। जहाँ भी चुनाव होते हैं बहुजन समाज पार्टी की मूल वोट पूरी तादाद में बहुजन समाज पार्टी को वोट देती है। वहीं हम बात करें, कुछ जो है ऐसे भी प्रत्याशी हैं सत्ता पक्ष पार्टी की जो ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम बहुजनों की वोट को खरीद लेंगे। ये विरोधी हल्ला मचाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की वोट कोई खरीद नहीं पाएगा। यहाँ के लोग मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी और मुगराबाद सापुर इसका इतिहास गवाह है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी की मान सम्मान को ललकारा है, बहुजन समाज पार्टी की सीट यहाँ से जीतने का काम किए हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता। चुनाव प्रचार के समय अब एक दिन शेष रह गया है और चुनाव जो है बिल्कुल अब 2 दिन बाद चुनाव है। तो ऐसे में अभी तक जो स्थितियाँ बनी हैं कि चुनाव जो है ये किस पार्टी से पार्टी लड़ रही है, मतलब जैसे सपा या भाजपा, अब तो आपको बताना पड़ेगा कि हम किससे लड़ रहे हैं। देखिए, जो भी लड़ रहा है हमसे लड़ रहा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। कोई भी बहुजन समाज पार्टी को टक्कर नहीं दे पा रही है, विपक्षी पार्टी चाहे जो भी हो। पिछली बार का भी इतिहास देख लीजिए, जो कैंडिडेट लड़ा था उस समाज की बहुत तादाद में वोट नहीं थी, लेकिन 200-400 वोट से हारने का काम हमारी पार्टी की गई थी। लेकिन इस बार जो हमारा कैंडिडेट हैं माननीय जफर मंसूरी जी, यहाँ उनके समाज की बहुत तादाद में वोट है, इसलिए हम पूरी तादाद से, शिद्दत से, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई हमारे टक्कर में नहीं है और हमारे पार्टी में गुटबाजी नहीं है, विपक्ष के लोगों में गुटबाजी है जो हमसे बराबर संपर्क किए हुए हैं और हमको वोट देने की बात कर रहे हैं। किसी भी टक्कर से हमारे चुनाव में कोई हमसे टक्कर नहीं दे पा रहा, जो भी बहुत काफ़ी पीछे है। सपा और यहाँ भाजपा जो है कि आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमसे बहुत पीछे हैं दोनों पार्टियाँ। क्या यह सच नहीं है कि सपा और बसपा माइनॉरिटी वोटरों की खींचतानी में लगी हैं? आप ये बताइए कि आज के डेट में कौन समाज अपने समाज को नहीं पसंद करता है? माइनॉरिटी समाज जिस मुसीबत से झेल रही है, वह 8% वोट समाजवादी पार्टी 10% वोट के साथ अपना 20% मिला रही थी, लेकिन उसको धोखा ही मिला। बहुजन समाज पार्टी जो है कि 20% की मतदाता है पार्टी है, 20% मुस्लिम समाज की मतदाता है और अब हमारा मैच 20-20 का हो गया, इसलिए हमसे कोई टक्कर में लड़ाई में नहीं है चेयरमैन चुनाव में। और ये आप देख रहे हैं कि ये चेयरमैन के चुनाव में विपक्ष के जो नेता हैं उनको जो है आदरणीय मुख्यमंत्री को, बड़े बड़े नेता को जो है कि सांसद हमारे वार्ड में आकर के प्रचार कर रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमसे लड़ाई में कोई नहीं है, इसलिए सांसद और बड़े बड़े मुख्यमंत्री विधायक आकर के प्रचार कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम कितनी मजबूती में हैं, हमसे कितने घबराए हुए हैं विपक्षी। वहीं एक बात निकल कर सामने आ रही है कि भाजपा पार्टी के कुछ अंतर्द्वंद जो चल रहा है, हालांकि समय आने पर पार्टियों में चलता है, तो ये अंतर्द्वंद क्या बसपा पार्टी में भी चल रही है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में कोई भी हम कैंडिडेट नहीं, हमारे साथ हम किसी को आश्वासन नहीं दिए थे। सिंगल आज 4 महीने पहले से हम एक कैंडिडेट घोषित किए थे, उसी को मैदान में लड़ा रहे हैं। पूरी मजबूती से हमारे पार्टी में कोई भीतरघात नहीं है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें कई लोग लाइन में लगे थे, जिसका टिकट हुआ है वो जो टिकट नहीं पाया हो वो हमारे साथ संपर्क साधे हुए हैं, हमको वोट देने की बात कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमसे लड़ाई में कोई है नहीं, चुनाव यहाँ का हम जीतेंगे हैं। क्या लगता है आपको कि केवल भाजपा में ही अंतर्द्वंद है या फिर सपा में भी है? दोनों पार्टियों में अंतर्द्वंद है, इसलिए कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी मोल वोट नहीं है और यहाँ समाजवादी पार्टी के यादव समाज की भी बहुतायत वोट नहीं है, इसलिए वह समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं है।
जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें काफ़ी हद तक लोग टिकट के दावेदार थे, लेकिन किसी कारणवश जिसका टिकट नहीं हुआ, जो असली हकदार था उसको टिकट नहीं हुआ, जिसका टिकट हुआ है उससे काफ़ी लोग नाराज हैं। इसलिए लोग हमको इस बार जिताना चाहते हैं और 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन लोग दुखी होकर के इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई जफर मंसूरी को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। क्या स्थानीय क्या मुद्दा रहेगा आपका? स्थानीय हमारा ये मुद्दा रहेगा कि जो भी यहाँ बिजली कर है, हाउस टैक्स है, सब पर जनपद जौनपुर में हमारे चेयरमैन उस अपेक्षा यहाँ कर ज़्यादा है, उस कर को हम माफ़ करेंगे। जो गांव हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम नगर की तरह सुंदर व्यवस्था देंगे, अच्छे काम देंगे, हर गरीब का हक देंगे। इसलिए अब देख लीजिए, टिकट में ही जिसका हक था उसको टिकट नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी जिसका हक वास्तव में लाभकारी है, जो लाभान्वित होना चाहता है, जो उसका हकदार है, उसको नहीं दे करके चुनाव में जो है कि दूसरे को हक देना चाहती है। इसलिए हमारी पार्टी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसको हकदार के वही हम बात करें तो सत्ता पक्ष की पार्टी जो प्रत्याशी हैं जी, वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया था 2012-17 के बीच में, और वही विकास देख के जनता हमको फिर से चुनेगी। मुगरा बादशाहपुर आम जनता की राय है कि एक बार हम उनको जिताए थे, दूसरी बार उनके कहने पर आदरणीय शिव गोविंद साहू को जिताए थे। 10 साल से हमको जो है कि एक ही प्रत्याशी की बात मानना पड़ रहा था, लेकिन अब तीसरी बार हम एक प्रत्याशी की बात न मान करके हम दूसरे को भी मौका देंगे। मुगरा बादशाहपुर किसी एक व्यक्ति की हुकूमत नहीं चलने वाली है। मुगरा बादशाहपुर के लोग जागरूक हैं, जानकार हैं, मान सम्मान स्वाभिमान को जानते हैं, पहचानते हैं, इतिहास बनाने का काम करते हैं। मुगरा बादशाहपुर के लोग एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, यहाँ मान सम्मान की रक्षा करने वाले लोग हैं। यहाँ तमाम हमारे समाज के और मुगरा बादशाहपुर सम्मानित लोगों ने बहुत त्याग बलिदान दे करके यहाँ मुगरा बादशाहपुर में आपसी भाईचारा सौहार्द बनाने का काम किया है। उनके इस योगदान को हम लोग निरर्थक नहीं जाने देंगे। हर व्यक्ति को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने का काम करेंगे, चाहे वह जिस जाति धर्म का हो, और सारे व्यवसायी समाज के छोटे बड़े दुकानदार भाइयों का मान सम्मान स्वाभिमान की ध्यान रखने का काम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी करेंगे। आपने सभी जाति धर्म को लेकर चलने की बात कही है, वहीं कुछ खासकर बात करें हिंदू समाज में कुछ अन्य लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बसपा से माइनॉरिटी चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, इसलिए जो है लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या ये कोई वजह हो सकती है क्या? देखिए, और कहीं होता होगा, लेकिन मुगरा बादशाहपुर कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। चाहे वह जो है कि जियाउल हक साहब रहे हों, चाहे कबीर मास्टर साहब रहे हों, चाहे रियाज सदर साहब रहे हों, चाहे डॉक्टर उस्मान चुलाहा रहे हों, चाहे डॉक्टर महमूद रहे हों, चाहे डॉक्टर वकील साहब रहे हों, और चाहे बच्चा गोपीनाथ दवा वाले रहे हों, चाहे आदरणीय छोटेलाल द्विवेदी महाराज जी रहे हों, चाहे ओमकार मशीनरी वाले रहे हों, चाहे राधेश्याम लोहिया जी रहे हों, जो भी ये मुगरा बादशाहपुर के सम्मानित व्यक्ति रहे, वो कभी जाति धर्म को बढ़ावा नहीं दिए। आपस में भाईचारा पैदा करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम किए हैं। मुगरा बादशाहपुर में आदरणीय चाहे वह विधायक विनोद सिंह जी रहे हो, किसी ने मुगरा बादशाहपुर को जातिवाद को पानी नहीं दिया है। भाईचारा और एक सम्मानित एक समाज में अच्छे संदेश देने का मुगरा बादशाहपुर जो इतिहास कायम किया है, उस कार्य को उन लोगों को सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उनके मिशन मूवमेंट को जो उनकी सोच थी, मुगरा बादशाहपुर सब एक दूसरे से होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, गले मिलते हैं। उस मिशन मूवमेंट को जो उनकी सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जफर मंसूरी साहब चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और हर जाति धर्म का सम्मान करेंगे। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति धर्म का यहाँ जहर घोलना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे पर पानी हमेशा फिर जाएगी। मुगरा बादशाहपुर जाति धर्म की लड़ाई कभी नहीं हुई, ना हम लोग होने देंगे। बहुत अच्छी लाइन आपकी आखिरी रही कि यहाँ जाति धर्म कभी जो है हावी नहीं रहा जो है, और शायद इसलिए मुगरा बादशाहपुर को गंगा जमुनी तहजीब का एक परिचायक कहा जाता जो है। तो जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये मतलब मान लिया जाए कि ये बिल्कुल आगे चल, ये पूरा कायम रहेगा। बिल्कुल, हम लोगों की सोच यही है कि जो भी समाज में गंदा काम करना चाहते हैं, समाज को रंगीन करना चाहते हैं, उनके मंसूबे को कभी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग मुगरा बादशाहपुर एक भाईचारा, एक आपसी सौहार्द, एक प्रेम बना करके मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका पे चेयरमैन बना करके उस माध्यम से काम करेंगे। सभी जाति धर्मों को काम मिलेगा, सबका सम्मान मिलेगा, और हम लोग हर वार्ड में जहाँ भी गरीब हैं, जिस लायक हैं, और जो भी हमारे समाज के मार्केट मुगरा बादशाहपुर के सम्मानित लोग जो भाईचारा पैदा किए हैं, उनके नाम से प्रत्येक वार्ड में मैरिज हॉल बनाने का काम करेंगे। उनका नाम हमेशा के लिए रोशन करने का काम करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी की सोच है।
चलिए, भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।